हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जो हम हमारे स्टूडेंट लाइफ से लेकर और जो कंपटीशन करते हैं और आगे चल के जब हम पेरेंट्स बनते हैं हमारे बच्चों के लिए, मतलब ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। इसमें मेन चीज़ है कि हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम पढ़ाई कैसे करें। क्योंकि पढ़ना तो सभी चाहते हैं या पढ़ने की इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन मेन चीज़ होती है ना कि उनको ये प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ाई के लिए हमारा जो मतलब हमें कितनी टाइम देनी चाहिए पढ़ाई के लिए, या कैसे पढ़ना चाहिए, या हमारी सिटिंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़े, या जो भी है। कि कोई जैसे कहता है कि हम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ ही नहीं पाते हैं, हम इतनी देर बैठ नहीं पाते हैं, हमारा इतना दिमाग ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन बन ही नहीं पाता है, हम एक जगह इतना कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। तो उन्हें सबसे आपको मतलब थोड़ा सा टिप्स शेयर करूँगी, तो आपको उन सबसे थोड़ी सी मतलब वो मिलेगी कि आप उसको थोड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए ये चीज़, कि आप उसमें थोड़ा सा कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। इन टिप्स के थ्रू आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले करना है कि जो आपका स्टडी प्लेस है, द प्लेस वेयर यू स्टडी, जो आपका स्टडी प्लेस है उसको आपको कैसा रखना है। स्टडी प्लेस कैसा होना चाहिए? तो स्टडी प्लेस सिर्फ आपका वो मतलब है कि आपके लिए प्रॉपर, देखिए कंडीशन सबके लिए अलग हैं। किसी के पास एक स्टडी रूम होगा, किसी के पास स्टडी रूम नहीं होगा, किसी के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, किसी के पास नहीं होंगी। मेरी जो टिप्स हैं ये आप सभी के लिए हैं। जिनके पास बहुत अच्छी सिचुएशन है उनके लिए भी, और जिनके पास नॉर्मल सिचुएशन है उनके लिए भी। स्टडी प्लेस का मतलब ये है, अगर आपके पास स्टडी रूम नहीं है तो स्टडी प्लेस सिर्फ आपके लिए एक चेयर टेबल भी हो सकता है। हमारी जो स्टडी होती है वो एक सिर्फ चेयर टेबल पे भी होती है। अगर आपके पास टेबल भी नहीं है, अगर आपके पास चेयर भी नहीं है, तो आपके पास एक स्टूल है, एक ऐसी जगह जहाँ आप स्ट्रेट बैठ के पढ़ सकें। टेबल नहीं है, आप अपनी बुक्स को अपने हाथों में लेके पढ़िए। तो कहते हैं ना, पढ़ाई का सबसे अच्छा जो पॉस्चर होता है वो बैठ के पढ़ने का होता है। तो हमें उसके लिए किसी बेड पे या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा आराम से लेटने बैठने के लिए नहीं होती पढ़ाई। लेट कर नहीं होती पढ़ाई, हमेशा बैठ कर ही होती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप चेयर टेबल पे पढ़िए। नहीं है तो आप अपना बैठ जाइए किसी भी स्टूल पे, किसी भी चेयर पे, तो आप बैठ कर अपना पढ़ाई करिए। तो आपको अपना प्लेस मेंटेन करना है जहाँ आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि चेंज योर प्लेस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी बैठ के करनी है, चेयर टेबल पे करनी है, लेकिन अगर आप 1 घंटे, या आपने अभी 1 घंटे पहले आपने चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई करी, अब आप वहाँ नहीं बैठना चाहते, अब बोर हो गए हैं, तो आप अपना वो चेयर उठा करके आप रूम के दूसरे कॉर्नर पे जा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे रूम की फैसिलिटी है तो आप दूसरे रूम में ले जाकर आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ही रूम है तो आप अपने रूम में एक कॉर्नर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे थे तो आप ज़मीन में बैठ के पढ़ सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है कि आपको अगर बोर हो रहे हैं, आपको एक जगह पढ़ के मतलब बैठ के पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं। बस वो प्लेस ऐसा ही होना चाहिए। चेयर टेबल से ज़मीन पे बैठ के पढ़ सकते हैं, चेयर आप अपनी शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। बस ये नहीं है कि आप जाके बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को मेंटेन करना है आपको। फिर थर्ड इज़ कि आपको जैसे ये होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गए, अरे अरे इसमें हमारा मन नहीं लग रहा। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि जैसे सुबह से मैंने एक सब्जेक्ट उठाया कि आज मुझे ये चीज़ पढ़नी है, क्या पता कुछ ऐसा टॉपिक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसमें उलझ गए हैं, अब हमारा मन नहीं लग रहा। अब हमने क्या किया, पूरा दिन को उसको समझने में, अरे नहीं हमारा तो ये टाइम टेबल से सेट था। ऐसा कुछ भी नहीं, टाइम टेबल हम अपने लिए बनाते हैं, उसको बिगाड़ते भी हैं। तो आप उसको हटा दीजिए, आप चेंज योर सब्जेक्ट, आप अपना तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मन नहीं लग रहा, आप ज्योग्राफी पढ़िए। अगर मन नहीं लग रहा है तो आप इंग्लिश पढ़ने लगिए। आप डिपेंड ऑन योर माइंड्स, कहते हैं ना माइंड की जो नीड है, आप उस पर अपना फोकस करिए कि हमें क्या पढ़ना है, हमारे माइंड को क्या इस समय अच्छा लग रहा है। तो आप अपने आप को पहले क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट को चेंज करते रहना है। आप कुछ मैथ्स उठा लीजिए, आपको मतलब जो जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगे, जिस चीज़ में आप बोर ना हो, तो आपको चेंज सब्जेक्ट कर लेना है। फिर होता है कि हमने पढ़ा कि पढ़ रहे हैं,
अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे काम का है कि नहीं, हमने उसमें से कितना अपने लिए यूटिलाइज़ कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं वो पढ़ाई हमारे लिए। तो हमें क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है उसको, माई 4 टिप्स इज़ दैट, जो है ये है कि आपको करना है उसमें कि आपने जो पढ़ा है उसको आप लिख कर देखिए। मतलब जो टिप है वो ये है कि कीप राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको जो पढ़ा है वो आप लिखिए, लिखने के बाद आप वो बोलिए। बोलना क्या है, अपने आप से बातें, अपने आप को समझाइए। अगर कोई सेकंड पर्सन है आप उसको समझाइए। ये आपने सुना होगा ना कि आपने अगर कुछ पढ़ा है, अगर आपने कोई चीज़ प्रिपेयर करी है, अगर वो आपने दूसरे को समझा ली और वो दूसरे को समझ में आ गई, तो फिर वो आपके लिए तैयार हो गई है, फिर आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ को ऐसे पढ़िए जैसे हमें उसको किसी को पढ़ाना है। एक टीचर जो करता है ना, उस टीचर की जो एक हैबिट में आती है ना, ऐसा नहीं है टीचर के दिमाग में सारा कुछ भरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और जब प्रिपेयर करते हैं तो वो इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि ये हमको किसी को समझाना है, हमें किसी को पढ़ाना है, और उसको भी ऐसे पढ़ाना है कि उसको भी समझ में आ जाए। आप बात क्लियर है कि आपको पहले तो राइटिंग करनी है, उसको आपको लिख कर देखना है कि कितने पॉइंट्स हमें प्रिपेयर हुए हैं, देन आपको वो किसी को समझाना है। अगर उसमें कुछ कमी है कि ये पॉइंट अरे हमारा छूट गया, तो आप उसको फिर से प्रिपेयर करिए, फिर आप उसको किसी को समझाइए। तो कीप राइटिंग एंड स्पीकिंग। फिर नेक्स्ट है बी वेयर ऑफ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आज के टाइम पे कुछ और नहीं है। पेरेंट्स डिस्टर्ब नहीं करते, भाई बहन डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टर्ब करते हमारे अपने सोशल गैजेट्स, हमारे जो जैसे फ़ोन है। अब उसमें पता चले व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आया, किसी का मैसेज आया, फेसबुक पे आया, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसको आप या तो फ़ोन को अलग हटा दीजिए, रख ही दीजिए, और अगर आप नहीं अपने पास ही रखते हैं, टाइम देखते हैं, जो भी है, तो आप प्लीज़ उसको साइलेंट करिए और उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। आपको ये भूल जाना है कि हमारे पास फ़ोन भी है, तो आपको बस इन डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास में जो आपको डिस्टर्ब करे, या आपका दिमाग उस पर बार बार डाइवर्ट हो रहा हो, आपका दिमाग वहीं पे कनेक्ट हो रहा हो कि अरे हमारा तो भी फ़ोन रखा, भी तो मैसेज आने वाला है। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। नेक्स्ट है कि आपको पढ़ाई करते करते एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपना एक फिक्स करके बैठते हैं, आज तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, और मैंने अपना ये मेंटेन करके रखा हुआ है, 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, फिर मैं अपने कोई काम करूंगा। बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपका समझ लीजिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको करना क्या है कि एक ब्रेक लेते रहना है। नीड अ ब्रेक इन योर स्टडी टाइम। क्योंकि आपको करना क्या है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़, आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, आपने कभी गौर किया है, आपने कभी ध्यान दिया है कि जो हमारे स्कूल टाइम से लेकर अब तक जब हम बड़े हुए हैं, हमारा जो लेक्चर होता था उसका टाइम 40 से 45 मिनट या मैक्स टू मैक्स 50 मिनट का ही होता है, मतलब 1 घंटे के अंदर ही होता था। ऐसा क्यों होता था? मतलब 35, 40, 45 वो डिपेंड करता है कि क्लास किस हिसाब की है, लेक्चर किस हिसाब का है। तो वो ऐसा क्यों होता था कि हम 45 मिनट का क्यों सर करते, सीधे सीधे 1 घंटे का कर दें, 50 मिनट का क्यों करते, सीधे सीधे 1 घंटे कर दें। ये साइंटिफिक रीज़न है इसका कि हमारा जो ब्रेन है वो 45 से 50 मिनट में एक ही चीज़ को पढ़ते रहने से थक जाता है, या एक ही काम को करते रहने से थक जाता है। तो उसको एक ब्रेक चाहिए, उसको एक होता है ना कि एक रेस्ट चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए कि अब हमें इस चीज़ से थोड़ा सा ब्रेक मिला है। तो आप की जो स्टडी है, आप जो पढ़ रहे हैं, आपने अगर उसको 40 से 45 मिनट पढ़ लिया है, मैक्स टू मैक्स आप मान लीजिए बड़े हो गए हैं, बहुत आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं नहीं हम 2 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, 1 घंटे आप मैक्स टू मैक्स 50 से 60 मिनट का एक टाइम सेट कर लीजिए कि बस इतनी देर हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद एटलीस्ट 10 to 15 मिनट का आपको एक गैप लेना है। अगर आप उतना नहीं लेने चाहते हैं तो 10 मिनट तो कम से कम लीजिए। उस गैप में आप कुछ भी अपना देख लीजिए, उस टाइम आप अपना फ़ोन चेक कर लीजिए, उस टाइम आप अपने और जो 10 मिनट के अंदर पानी पीना है या जो कुछ खाना है, तो वो सब आप अपने काम कर लीजिए। तो एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के लिए मतलब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरी है। तो मतलब मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ, आई होप, मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हमें कोई ऐसे बता देता होगा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन प्रॉपर शायद हम इन चीज़ों को जानते होते हैं, हमें मालूम सब होता है कि हमें यही करना है, एक प्लेस होना चाहिए, एक ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे लिए मेरे जो बताए हुए टिप्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरे टिप्स ये अच्छे लगते हैं या मेरा वीडियो